हेलो, हाय, नमस्ते और बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू कि आप सब मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे समझ पा रहे हैं। आई होप कि आप लोग मुझे समझ पाए थोड़ा थोड़ा सा ही सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग ये सोचे होंगे कि मैं इतना बोल क्यों रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं इतना बोल क्यों रही हूँ। लेकिन आजकल जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है रेसिस्ट के ऊपर, रेसिज्म के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये सब तो अभी ऐसा लगता है कि मतलब सदियों से सुनी आ रही हमने एक कहानी थी, ऐसा वाला टाइप का है। तो अम, तो अभी जो चल रहा है टॉपिक, तो उस हिसाब को लेकर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की हूँ और मुझे मुझे नहीं तो आप सभी को, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उन लोगों को बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा से कुछ सहनी पड़ती है आप लोग का पीछे में या आगे में। तो ऐसे ही चलता है ज़िंदगी, जीना इसी का नाम है। तो ऐसे ही कुछ मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस या कुछ स्टोरी नहीं, मतलब ऐसे ही एक्सपीरियंस ले लो, ऐसे ही शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से कि ऐसे नोटिस कि मुझे कैसा फील होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगता है कि लोग यहाँ पे रहे, वहाँ पे रहे, जहाँ भी रहे, लोगों को आपके काम में उंगली करना ही है। मतलब दूसरे लोग, मतलब बहुत मज़ा आता है इस चीज़। तो तो मजाक उड़ाना हो गया किसी का, कुछ लेके कुछ भी, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि जिससे कि दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है या बहुत ही उसको बहुत दुख लगता है, जैसे कि मुझे लगती है हमेशा। so, जैसे कि मैं अपनी बेइज्जती कर लेती हूँ, मतलब मैं अपना स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ क्या होता है, ठीक है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं बता दूँ कि मैं एक छोटी सी परिवार नॉर्थ सिक्किम से हूँ। तो नॉर्थ सिक्किम से मतलब वहाँ पे हूँ और वहाँ पे थी तो क्लास 4 तक मैं वहीं पे पढ़ी हूँ सिक्किम में ही। तो जब मैं बचपन में वहाँ पे थी तो मैं थोड़ी सी, मतलब होता है ना, उधर में भी तो लोग हैं, लोग तो कुछ कहेंगे। तो उधर पे भी लोग कहते थे कि छिरिंग, तुम बचपन से ही ऐसी काली हो या बड़े होके काली हो गए हो। एक लड़की ने तो मुझे क्या क्या बताया, मतलब मेरे ही घर का पड़ोसी ही था, शायद होप कि वो मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो। तो उसने क्या किया कि एक साथ सो रहे थे तो उसने मुझे ऐसा पूछा कि क्या तुम्हारा मतलब फेस का कलर ही ब्लैक है या अंदर में जो है वो भी कलर कलर भी वो है, भूल गए, सेम कलर है क्या, भूल गए। तो मतलब क्या ही बोलूँ अब ऐसा इंसान लोग को। तो मुझे तो उस टाइम में बहुत दुख लगा था कि मैं इतना खाली क्यों हूँ। तो एक्चुअली कंपेरेटिवली मुझसे सब थोड़ा सा कम्प्लेक्शन थोड़ा वाइट है सभी का, तो उस हिसाब से बहुत ही खुद को बहुत ही होता है ना कि मतलब बहुत ही नीचे वाला ऐसे सोच, मतलब फील होता था मुझे। तो ऐसी मुझे ऐसी ब्लैक ब्यूटी बुलाते थे उधर पे कि छिरिंग काली होने से भी सुंदर तो है, देख रहे मैं सुंदर हूँ, वाह। तो ऐसे ही, ठीक है। तो उसके बाद ये रहा मेरा बचपन का चैप्टर क्लोज। उसके बाद मैं आई असम में। तो जैसे ही मैं असम में आई तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, मतलब जब सिक्किम से जब असम में, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, ओ माय गॉड मेरा चार्ज नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि मेरा क्या, सॉरी मेरा नहीं, ट्रेन को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा
बस जो कि बड़ा जो जहाँ से हम लोग ट्रैवल करते हैं वो सब, रिक्शा, एकदम कितना सुंदर लग रहा था मुझे तो कि अरे ऐसा कैसे, ऐसा सब ऐसा ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसके साथ साथ और एक फीलिंग भी ऐड होते गया कि जैसे हम लोग घुस रहे हैं ना, तो जिस तरीके से इंसान लोग ऐसा देख रहे हैं कि मतलब जैसे कि मैं चुड़ैल हूँ या भूत हूँ जो उन लोग को खा जाऊंगी ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी इग्नोर करते करते तो उधर में जब आई तो उधर भी सेम, क्योंकि असम एक प्लेन एरिया है तो नॉर्थ ईस्ट के ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो लोग हैं मतलब थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली ये है कि जहाँ अलग अलग रहेंगे तो उन लोग का फिजिकल अपीयरेंस तो अलग अलग होंगे ही। तो उधर पे भी उन लोग के लिए तो मैं एक थी, एक नई लड़की। तो उधर पे भी सबसे पहला प्रॉब्लम आया, मेरा नाम। हे भगवान, मेरा नाम इतना लंबा क्यों है रे मैं ये सोचती थी और कि मेरा नाम इतना लंबा क्यों है। तो मुझे तो सच बोलूँ तो मुझे बोलने के लिए भी शर्म आता था अपना नाम, कि क्योंकि मजाक उड़ाते थे बहुत, कि मजाक उड़ाते थे ये वो टी, जो कि मेरा टी साइलेंट है तो उसके ऊपर भी एकदम चिढ़ा ही जा रहा है, ऐसा होता था। लेकिन क्या होता था कि जैसे कि मेरे नाम को लेकर हो गया, मैं बहुत ही मतलब उस टाइम मैं छोटी थी तो बहुत ही गुस्सा आ जाता था और घर में आके रोती थी कि मम्मी मेरा नाम इतना लंबा क्यों रखा, किस लिए रखा, ऐसा सब थोड़ा पूछते, मतलब ऐसा गुस्सा आ ही जाता था हम लोग। लेकिन क्या करे, झेलना तो है ही, चलता रहेगा जो भी चलना है। तो उसके बाद नाम को लेकर हो गया, उसके बाद मेरा आइस को लेकर कि मेरा आँख इतना मतलब छोटा किया, मुझे भी मतलब मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरा आँख इतना छोटा है बोल के। जब लोगों को मतलब सुना ना, तब मुझे लगा कि अरे मेरा आँख तो बहुत छोटा है। तो मैं आईना में जाके देखती थी कि अरे मतलब ऐसा करके छू के देखती थी कि बहुत छोटा है बे, सच में छोटा है मेरा मुझे लगता था कि मतलब बचपन में मतलब ऐसा होता है ना कि सो के उठने के बाद जो आँख जो जॉइन हो जाता है, तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगा था कि पहले मेरा आँख बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे मैं मतलब उस हादसे के बाद मेरा आँख छोटा हुआ, मुझे ऐसा लगता था अफसोस मेरा छोटा वाला फ़ोटो मिला मुझे, इतना ही आँख था। ऐसे ही खामा खुशी मना रहा था कुछ दिल में। तो आसाम में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मतलब दोस्त लोग 12 तक वहीं पढ़ी हूँ और आसाम में बहुत अच्छा दोस्त था। मतलब आदमी लोग कहीं भी मिलेगा मतलब कि चिढ़ाएगा मुझे, मतलब जैसे कि अगर मैं कहीं गया हूँ तो जैसे कि जिस दिन मैं आई थी मतलब टर्निंग में जब ट्रैफिक में गाड़ी रुका था तो साइड में जो अंकल लोग मतलब एकदम ऐसा कुछ बोल रहे थे, ठीक है। अब उन लोगों को कोई समझा दे कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा उन लोगों का भाषा, उन लोग क्या बोलना चाहते हैं खुद ही जानता है। तो ऐसे ही मैं देखा, उसके बाद ऐसा होता है ना एक्सप्रेशन, क्या है कोई बात नहीं, एडजस्ट करना है और चल जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या, उसके बाद क्लास जैसे जैसे दूसरा क्लास अपग्रेड होती गई तो वहाँ पे सब लोग तो पहचान गए। उसके बाद जब बाहर गई वहाँ से, जब खेलने के लिए नेशनल वॉलीबॉल में, तो जैसे कि जा रहे हैं हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलने से एकदम अचानक से जो सब लोग का जो पोजीशन जो एक साथ जो ऐसा होकर देखता है ना, मतलब वहाँ रास्ते में भी एकदम हम लोग जब जा रहे थे तो सभी लोग मतलब सब काम अपना छोड़ के हम लोग को जिस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि मतलब हम लोग एलियन ही जैसा लगता है मुझे कभी कभी तो कि मतलब अच्छा ठीक है ऐसा करके। तो और कभी कभी ऐसे भी होता है सेलिब्रिटी वाला फीलिंग, अच्छा देख रहा है, लेकिन तब तक ही आता है जब तक कुछ कमेंट ना करे। अगर कमेंट कर दिया कि देखो इन लोग चिंकी लोग आ गया ऐसा करके कर दे तो दुख लग जाता है। फिर भी तो उस टाइम में मेन बात क्या आता है कि हैबिट मतलब बहुत मतलब जाने अनजाने में हम कभी कभी किसी को ऐसा कुछ पूछ देते हैं कि बहुत दिल पे लग जाता है। जैसे कि खाने के बारे में जैसे कि हर एक कम्युनिटी का, हर एक ट्राइबल का, सबका अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरीके से, अलग अलग
मसाला जो भी हो, मतलब सब्जी अलग अलग खाते हैं, तो उसके लिए के कमेंट करना बहुत ही ख़राब है, या मतलब अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए भी। तो हम मतलब जो भी जैसे भी खाए, मतलब उन लोग का स्टाइल है, अपना स्टाइल है, जैसे भी खाए, तो हर चीज़ को रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। और ऐसा होता है कि ऐसा पूछ देता है कि तुम लोग ये खाते हो, वो खाते हो, ऐसा ऐसा। तो मैं ऐसी मतलब सबको मतलब इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन इग्नोर नहीं करके उन लोग को बोल देती हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं खाते हैं। कोई कोई लोग खाते होंगे, लेकिन उसके बेसिस पे आप सभी को कंपेयर ना करें। और ऐसे ही तरह तरह ऐसी बातें मतलब वो तो चलती रहती है। उसके बाद ऐसे, लेकिन मेन बात मैंने ये नोटिस किया कि जहाँ पे जाओ, मतलब जैसे कि मैं सिक्किम में थी, तो सिक्किम में भी वही था कि आसपास लोग आप कुछ तो कहेंगे। उसके बाद आसाम में आई तो आसाम में भी लोग कुछ तो बोले गए। तो मेन कॉमेडी वाला क्या सीन हो गया कि मैं जब सिक्किम से जब आसाम जाती हूँ, तो आसाम में मुझे लोग कहते हैं कि मैं तो सिक्किम की हूँ, आँख छोटा है, हाइट भी छोटा है, ये वो ठीक है, मतलब जैसे डिफ्रेंशिएट करके रख देता है। सेम सिक्किम जाती हूँ, तुम तो असम में रह के एकदम असमी सी लग रहे हो, असमी सी बन गई हो, एकदम देखने में भी सेम टू सेम, नो डिफरेंस, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो मुझे इस बात का हंसी उठता है। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ इधर पे, जैसे कि यहाँ पे सिक्किम में भी बोलती है ना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड लोग का नाम ये है वो है, उन लोग बहुत हंसने लगता है कि अरे ऐसा भी कोई नाम होता है, ऐसा बोल के। तो जब मैं उधर जाती हूँ तो उन लोगों को जब बोलती हूँ, उन लोग भी हंसी मजा आता है। बीच में फंस गई मैं, इधर से आता है बात, इधर से आता निकल जाता है। तो ऐसे ही हर चीज़ को इस तरीके से ही लिया है मैंने। और क्या, उसके बाद ग्रेजुअली जब मैं ग्रेजुएशन के लिए अभी हूँ, तो उड़ीसा में, तो वहाँ पे मैं तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे दोस्तों का, जो बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त। सब लोग जानते हैं नोटिस के बारे में, अच्छा है। और मेन बात है, जो जानता नहीं भी हो, हम लोग की संगति में सब जान गए हैं। और मेरा रूममेट दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से है, एक मणिपुर से और एक त्रिपुरा से, वो भी मणिपुरी है। तो दो मणिपुरी के बीच में, तो ऐसा होता है कि हम लोग एक दिन गए थे बाहर में घूमने के लिए। मैक्सिमम टाइम तो आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। तो जब घूमने गए थे, तो ऐसे ही एक इंसिडेंट बताती हूँ कि हम तीनों एक दिन गए थे घूमने, कहाँ पे, बाहर में घूमने। तो एक लड़का एकदम हेलमेट सनमेट पहन के एकदम आता है, ठीक है, एकदम हमारे पास से ही गुजरा। तो ठीक है, गुजरा तो ठीक है, नॉर्मल है, ये तो कोई भी गुजरेगा। लेकिन उसने जो अपना जो खतरों के खिलाड़ी वाला काम किया है ना, एकदम जो, आप सोचिए कि पूरा ट्रैफिक में कैसा एक बंदा बाइक घुमा के फिर से हमारे पास आके सिर्फ ये बोलने के लिए कि ओए चिंकी या मोमो जो भी हो या कुछ भी चिढ़ा के जाता है। तो भाई मानना पड़ेगा उन लोगों को, मतलब क्या ही बोले, मतलब इतना तारीफ, कितना तारीफ करें कि नो वर्ड्स। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। उसके बाद ऐसा भी होता है कि जैसे कि रोड में जा रहे हो, आप जा रहे हैं ना, साइड में एकदम ए चिंकी ऐसा बोल के भाग जाए, मतलब भाग जाए, मतलब ऐसे करे कि जैसे कि उसने कुछ बोला ही नहीं हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ है एक बार। तो एक अंकल जो है रास्ते की साइड में जो चिंकी बोल रहा है, ठीक है, बोल के उसके बाद मतलब उसके बाद जब उसकी तरफ ऐसा गुस्से से देखती हूँ ना, तो वो ऐसा बंदा ऐसा रिएक्शन करता है जैसे कि उसने कुछ बोला ही नहीं है, एकदम होता है ना, लेकिन बोलता रहा है मन में। उसके बाद वही, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल पीपल लोग ही या लोकल हो ही, मतलब टीचर्स लोग भी, प्रोफेसर लोग भी, मतलब जाने अनजाने में ऐसा चीज़ बोल देता है कि और सबसे जो ये है खतरनाक, कि क्या मुझे पूरी तरह से दिखाई देता है कि नहीं, कि मुझे आधा आधा दिखाई देता है, ऐसा पूछता है ना कि लोग आके आपकी आंखों में ऐसा ऐसा हाथ दे के जो देखते हैं, उन लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि
थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा दूर रहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता है किसी को भी कि आप किसी का आँख में जाए और हाथ घुसा के एकदम फाड़ के देखे कि आपका आँख है कि नहीं, ऊपर से ये पूछिए कि आपका आँख है कि नहीं। तो कैसा लगेगा आपको, बताइए तो कैसा लगेगा। होप अच्छा ना लगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त लोग ऐसे मजाक में लिया हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी दुख तो लगता है थोड़ा थोड़ा। अभी मतलब अभी तो नहीं लगता है, लेकिन पहले तो बहुत लगता था कि भाई दिल पे दे दिया रे। तो मुझे यही लगता है कि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक बार जान जाएंगे एक दूसरे को अच्छे से, तो आप शायद ऐसा ना करें या किसी को इंसान ना दे। तो ऐसे ही मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और ये मेरा चैनल है शेयरिंग रॉन्ग मिथ, और मैं यहाँ पे ऐसे ही सिंपली वीडियो डालती रहती हूँ। और ऐसे ही आप लोग से आशा करती हूँ कि आप लोग हमें समझे, या मतलब समझे थ्रू मैं अभी अपना वीडियो सब डालूंगी कि सब लोग बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, कैसे वो करते हैं, ये सब क्या खाते हैं, क्या फ्रूट्स मिलता है, वो सब मैं सोच रही थी कि ऐसे ही कुछ कुछ बनाऊंगी बोल के, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझे, और ऐसे रेसिज्म या रेसिस्ट की बात ना उठे। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा बकबक बहुत देर तक सुने, और अच्छा लगा मुझे भी आप लोग से बात करके। सो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि कैसा लगा आपका मेरा ये वीडियो। एकदम बकवास लगाओ भी कोई बात नहीं, एकदम दिल से आपका सजेशन और आपका रिकमेंडेशन और आपका टाइम देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।